गुड मॉर्निंग टू ऑल, आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल। देखिए, आज का बेटा हमारा टॉपिक है जो है साइंस इन एवरीडे लाइफ। ये सभी के लिए, फॉर नॉट ओनली फॉर स्टूडेंट्स, फॉर एडल्ट्स, सभी के लिए। क्या है भाई, कुछ टॉपिक है जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। जैसे कि अनुमान है, प्रेडिक्शन है भाई साइंटिस्ट, इस साल गर्मी सबसे ज्यादा रहेगी। हर साल रहती है समर्स में। इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री में आता है, तो यहाँ पे गर्मी वैसे भी ज्यादा रहती है। तो कुछ टॉपिक आपको पता होने चाहिए, जैसे ग्लोबल वार्मिंग क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। व्हाट इज, थोड़ा ही आपस में इंटररिलेटेड है। अगर आपको एक भी पता हो तो दूसरा आप पता लगा सकते हैं। व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग? तो इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ CO2, इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ CO2, CO2 के कंसंट्रेशन में इंक्रीज होगा, इट लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग, इट लीड्स टू ग्लोबल वार्मिंग। इट्स नॉट अ डेफिनेशन, मैं आपको समझा रहा हूँ कि ग्लोबल वार्मिंग है क्या। ग्लोबल का मतलब है बेटा पूरा अर्थ की जो वार्मिंग है। आपको पता है जो गैस हम इनहेल करते हैं वो क्या है, ऑक्सीजन, और जो एक्सहेल करते हैं वो क्या है, CO2। अब CO2 क्या है, जितना भी इसका कंसंट्रेशन बढ़ेगा हमारे एटमॉस्फेयर में, वैसे हमको पता है कि ये 1% से भी कम रहती है। सबसे ज्यादा रहती है नाइट्रोजन, जो कि रहती है 78%। ऑक्सीजन ये 21 से 22% रहती है। बाकी मदर गैसेस रहती है। ठीक है, इसका कंसंट्रेशन बढ़ने का रीजन क्या है भाई? इसका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, जितने भी हमारे व्हीकल्स हैं जो हमारे पेट्रोल डीजल से चलते हैं, उनसे क्या है, जो जो एमिशन हो रहा है उसमें CO2 होती है। उसके अलावा जो हमारी चिमनीज है, फैक्ट्रीज हो, उससे CO2 रहती है। और इनसे होगा क्या कि अल्टीमेटली जो हमारी पोलर आइस है, जहाँ पे हमारे ग्लेशियर्स हैं, फॉर एग्जाम्पल द कॉन्टिनेंट ऑफ एंटार्क्टिका, यहाँ पर हमारा 10% फ्रेश वाटर रिजर्व है, जो कि हमारा किसमें है, कन्वर्टेड आइस में है। अगर ग्लोबल वार्मिंग होगी तो ये क्या होगा भाई, यहाँ की पोलर आइस मेल्ट होगी एंड इट विल लीड्स टू फ्लड्स। ठीक है, जो पोलर आइस है वो मेल्ट होगी और ये क्या करेगी, अल्टीमेटली हमारे क्या है, फ्लड्स में कन्वर्ट कर देगी, यानी कि बाढ़ आने की स्थिति है। तो क्या क्या प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जो हमारी गवर्नमेंट को उठाने हैं और एज ए सिटीजन हम कर सकते हैं कि व्हीकल्स का यूज कम करें। एक व्हीकल में कई सारे लोग जा रहे हैं तो एक ही व्हीकल का यूज कर सकते हैं। उसके अलावा जो पुराने व्हीकल्स हैं, जिनको आपको पता है दिल्ली में 10 ईयर्स से ज्यादा है, तो यही काम यूपी और बाकी स्टेट्स में होना चाहिए। तो 10 साल से पुराने व्हीकल्स जो है, जो उनसे पोल्यूशन ज्यादा होता है, उनको बैन कर देना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, जो व्हीकल्स है वो बैन हो जाए। और हमें अपने आप को इससे बचाने के लिए क्या करना है, ऑलवेज हमें अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है। तो आप अगर गर्मी में जा रहे हैं, जैसे आपको पता होगा एक टर्म है ब्रेन स्ट्रोक। ब्रेन स्ट्रोक भाई क्या होता है कि आपको गर्मी की वजह से क्या है, तुम अनकॉन्शियसनेस आ जाएगी, आप गिर सकते हैं। तो आपको बचाने के लिए क्या करना है, अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है, अपने हेड को कवर करके रखना है किसी क्लोथ से या किसी चीज से। और जो एक सभी घर पे कॉमन चीज होती है वो क्या है, अनियन। तो इसका खास तौर पे यूज करना है समर्स में, यह आपको कई हद तक राहत देगी इन समर्स। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से अपना ध्यान रखेंगे, बने रहेंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।